गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। और बात करते हैं मार्केट के बारे में। और ये तो वीकेंड है, सैटरडे, तो चलिए बात करते हैं एक स्टॉक के बारे में। और थोड़ा मार्केट के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक स्टॉक जो काफी लोगों के रेडार में रहता है और वो है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस आप देखो, लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया था। काफी प्रॉब्लम्स हुए थे और मार्केट ने एक्चुअली पनिश भी किया था, स्टॉक भी बहुत गिर गया था। लेकिन आज थोड़ा डिटेल में जाते हैं, समझते हैं। और उसके पहले हम लोग समझते हैं क्या एनबीएफसी सेक्टर है, एनबीएफसी सेक्टर के क्या बेनिफिट अभी मिल रहे हैं। ये जो रेट कट रिडक्शन हो रहा है उसके वजह से क्या फायदे हो रहे हैं, और यहाँ से भी बजाज फाइनेंस का भी क्या लग रहा है, थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। बाय द वे, कल सुबह 11 बजे जरूर अटेंड कीजिएगा, हम लोग थोड़ा और डिटेल में बात करने वाले हैं। क्वार्टर वन रिव्यू और ट्रम्प के टेंट्रम है, तो उसके बारे में 2 घंटे का सेशन होगा। मैं लिंक आपको चैट बॉक्स में दे दूंगा, जरूर अटेंड कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिंक कर दूंगा। और पोर्टफोलियो बिल्डर मेंबर्स गाइस, एक बड़ा अनाउंसमेंट आने वाला है। मोस्टली मंडे विल अनाउंस दैट मंडे ट्यूसडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अवर नो एसएमई, कहते हैं ना कि आईपीओ नोटिफिकेशन, यानी अप्लाई करना है नहीं करना है उस पर बात करने वाले हम लोग। तो रेगुलर आएगा, तो वो एक नई सर्विस स्टार्ट करें, तो हमारे जो पोर्टफोलियो बिल्डर है प्लीज प्लीज जरूर रेडार में रखना। मंडे ट्यूसडे आपको अनाउंसमेंट आ जाएगी। चलिए मार्केट के बारे में बात करते हैं। तो मार्केट तो काफी सुस्त रहा था कंपैरेटिवली फ्राइडे को, लेकिन जो 4 दिन की रैली थी उसके बाद थोड़ी नमी आई थी। लेकिन कुछ स्टॉक्स जो नो कह सकते हैं कि काफी टाइम से चले थे, वो थे एनबीएफसी और बैंक्स। उसमें भी एनबीएफसी में खास करके नो एक अच्छा खासा करेक्शन पिछले कुछ 1-2 महीने में देखा था। उसमें से एक बात करते हैं एनबीएफ बजाज फाइनेंस में। तो बजाज फाइनेंस का देखो क्या मामला है कि बजाज फाइनेंस का इस बार का रिजल्ट अच्छा इसलिए नहीं आया था क्योंकि उनके जो एसएमई और एमएसएमई के जो लोन बुक होती है ना, वहाँ एक तरह का काफी प्रॉब्लम हो गया था। और नो कह सकते हैं कि चैलेंजेस वहाँ काफी थे। और टू व्हीलर थ्री व्हीलर सेगमेंट में भी नो उस तरह की डिमांड नहीं दिख रही थी, इसलिए वहाँ एक प्रॉब्लम आया था। एक कहते हैं ना कि लीवरेज, कस्टमर लीवरेज जो होता है, कंज्यूमर लीवरेज होता है, वो काफी बढ़ गया था। और उसके वजह से ना काफी हर सारे लोन में उनको इश्यूज आ रहे थे। और सडनली ये अगर आप बात करें ना, तो ये फेब्रुआरी से ही हुआ, ये पहले नहीं था। तो ये फेब्रुआरी से हुआ, तो वही इम्पैक्ट अभी दिख रहा है। और काफी हद तक रिस्ट्रक्चरिंग, कुछ कुछ उनके जो कस्टमर की लोन बुक है उसको वो करना पड़ा है, इसके वजह से प्रॉब्लम हुई थी। कंपटीशन भी बहुत है गाइस, देखो हाउसिंग फाइनेंस में ले लो, कंज्यूमर फाइनेंस में ले लो, तो वो भी एक तरह से ना वॉल्यूम और थोड़ा कहते हैं ना कि एम्प्लॉय एट्रिशन में नो काफी रोल प्ले करता है, तो वहां भी एक था। प्लस कर्नाटका का जो पॉलिटिक्स चल रहा है ना, उसके वजह से भी उनके बिजनेस ऑपरेशन में काफी इम्पैक्ट हुआ था। तो ये कुछ रीजन से उनकी वजह से इम्पैक्ट हुआ, लेकिन अगर ओवरऑल देखो तो ऑफ कोर्स कहते हैं ना कि आगे जाके स्ट्रेस उनको थोड़ा दिख रहा था, इसलिए वो मार्केट थोड़ा पॉजिटिव नहीं था। अगर आप देखो तो ऑल टाइम हाई से भी अभी बजाज फाइनेंस ऑलमोस्ट सिर्फ 8% ही डाउन है। ऐसा नहीं कि बहुत डाउन है, क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक है ना कि नीचे जाता है ना बाइंग आ ही जाती है। और ऑफ कोर्स वो स्प्लिट हुआ था, वो सब उनके बेनिफिट में गया था। देखो एयूएम ग्रोथ तो अगर आप देखो तो 25% से ग्रोथ हो रहा है। कस्टमर एडिशन नो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि लास्ट क्वार्टर 4.7 मिलियन से ऐड हुआ है, यानी कितना बड़े कस्टमर बेस पे ये काम कर रहे हैं। ओके, काफी हद तक कह सकते हैं ना कि ओवरऑल मोनोपोली हो गई है, अगर आप कंज्यूमर फाइनेंस और उन सब की बात करो। कॉस्ट ऑफ फंडिंग भी इंप्रूव हो रही है, ये सब तो सब सही चल रहा है। बस उनका वो जो क्रेडिट कॉस्ट है ना, वो 2.02% आया है कंपेयर टू देयर एवरेज एयूएम, जो थोड़ा ज्यादा है। कंपनी ने गाइड किया था हमारा 1.85 टू 1.9 जितना आना चाहिए, तो वो एक थोड़ा ज्यादा है, लेकिन अदरवाइज ठीक ठाक है। लेकिन जो मार्केट गिरा है, तो मार्केट में, सॉरी मार्केट क्या, बजाज फाइनेंस गिरा है, उसकी मेन रीजन की उनकी कमेंट्री इतनी बुलिश नहीं थी जितनी वो सोचते थे। ओके, और वही प्रॉब्लम दिख रहा है। सी, बाकी सब गाइडेंस है, कॉस्ट ऑफ फंड 7.6 7.5 कुछ रहेगा उनका, वो सब ठीक है, ठीक है। और एनबीएफसी को ऐसे भी फायदा होता है, जैसे इंटरेस्ट रेट कट होता है ना, उनका कॉस्ट ऑफ फंडिंग थोड़ा नीचे जाता है क्योंकि रेट्स नीचे जाते हैं। जबकि वो जो लोन देते हैं वो फिक्स रेट में देते हैं, तो उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़ा बढ़ता है हमेशा। प्लस उनको एसएलआर सीआरआर वो सब रखने की, प्रोविजन रखने की जरूरत नहीं होती, तो उसका भी वो एक तरह से बेनिफिट इनको मिल जाता है। प्लस इनकी जो फी इनकम होती है और वो सब ठीक है। क्रेडिट कॉस्ट भी अभी धीरे धीरे इम्प्रूव होगा।
अब आगे जाके भी वो बोल रहे हैं कि भाई 23 से 24% से ग्रो होगा ईयूएम। तो 23%, 24% बहुत ही अच्छा ग्रोथ होता है। आपको भी पता है कि इतना ग्रोथ नॉर्मली आता नहीं है। और कंसिस्टेंटली इस लेवल के नो लोन बुक पे, तो इस लेवल के लोन बुक पे अगर वो लोग कर रहे हैं तो बहुत ही बड़ी बात है। और नो, जबकि एमएसएमई जो उनका है वो थोड़ा स्लोअर स्पेस पे जाएगा। तो ऑलमोस्ट ये बोल रहे कि भाई हमारा ऑलमोस्ट ये 26 के बाद, फाइनेंशियल 26 के ऑलमोस्ट 1.2 बिलियन 120 मिलियन कस्टमर ऐड करेंगे, यानी 1.2 करोड़ लोग ऐड होंगे। तो बहुत ही बड़ा फिगर है। और अगर हम लोग आउटलुक भी देखें, इंडस्ट्री आउटलुक है ओवरऑल है ना, क्रेडिट सप्लाई एंड ऑल दैट, अभी इंटरेस्ट रेट कट रहा है तो अभी तक इतना पिकअप नहीं हुआ है। तो थोड़ा अभी पिकअप होगा और एमएसएमई में भी फायदा होगा आगे जाके, क्योंकि ये जो जीएसटी रेट कट है उसके वजह से इन सब स्टॉक नो, एमएसएमई को फायदा होता है, एसएमई को फायदा होता है, क्योंकि उनका सेल ज्यादा होता है, उनका सेल ज्यादा होता है। तो एट द एंड ऑफ द डे कह सकते हैं ना कि उनकी लोन रिपेमेंट एबिलिटी अच्छी होती है। लोन रिपेमेंट एबिलिटी अच्छी होती है तो आप देखो इन सब के एनपी या क्रेडिट कॉस्ट वो सब थोड़े नीचे जाते हैं। तो ऑफ कोर्स कंपटीशन तो है, लेकिन आई थिंक बजाज फाइनेंस उस तरह से काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आगे जाके भी ऐसा लग रहा है कि ये अपना मार्केट ग्रोथ तो रखेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कंपनी भी क्या कर रही है कि काफी एआई फैसिलिटी ऐड कर रही है। एआई ऑलमोस्ट 150 लोग उन्होंने ऐड किए हैं कि जो एआई पे काम करे। एआई आपको भी पता है बहुत रिफॉर्म्स ला रहा है, और कह सकते हैं ना कि हर सेगमेंट में, कोई भी कंपनी के सेगमेंट में एआई अभी आ रहा है। और अभी उन लोगों ने ऑपरेशंस में और प्लस सेल्स और सब जगह उन्होंने लगाए, 150 लोग लगाए। तो वो बोले कि एआई से उनको काफी हद तक फायदा हो रहा है और आगे जाके भी फायदा होता रहेगा। और देखो, एआई तो है जबरदस्त, उसको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था ना कि 95% जो प्रोजेक्ट्स होते हैं नो, वो चलते नहीं है इस मार्केट में एआई के, क्योंकि नो वो लोग प्रॉपरली इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाते। खास करके सब लोग है ना सेलिंग एंड प्रमोशन में के डिपार्टमेंट में वो एआई लगाते थे, जबकि ऑनेस्टली ये सब बैक ऑफिस में लगना चाहिए। अभी भी सेलिंग एंड प्रमोशन, वो बिहेवियर फाइनेंस अभी तक एआई इतना कैप्चर नहीं कर पा रहा है। बट एनीवेज, होपफुली बजाज फाइनेंस ठीक ठाक कर रहा होगा। और जैसे ये कंपटीशन बढ़ती है ना, आप एआई को कैसे यूज करते हैं वो सबसे बड़ी बात है। काफी वो फिन फिन एआई ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटेजी में वो लोग नो घुस रहे हैं। ऑलमोस्ट जैसे मैंने बोला ना, इतने लोग लगा रहे हैं और आगे जाके भी वो काफी सारे पार्टनरशिप और वो सब करने वाले हैं। तो ये सब पॉजिटिव है। द मेन थिंग प्रॉब्लम क्या आती है कंपनी को, तो कंपनी का बेस बहुत बड़ा है। कंपनी का बेस यानी अगर आप देखो तो सबसे बड़ी अ, ये फाइनेंस कंपनी तो है, लेकिन उससे बड़ा क्या है कि प्राइस टू बुक वैल्यू भी अगर आप देखो ना तो काफी महंगा है। अगर मैं इसका प्राइस टू बुक प्राइस टू बुक वैल्यू देखो तो अराउंड 5.5 के 6 के बीच है, 5.75 के आसपास है, जो बहुत ही बड़ा है। जबकि उनके जो कॉम्पिटिटर्स है उनके काफी कम है। ठीक है, हाँ, एक छोलामंगलम का 5.42 के आसपास है। लेकिन यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो जीएसटी रिफॉर्म्स आए और आगे जाके भी जो रिफॉर्म्स आ रहे हैं, आई थिंक इसमें इनको फायदा इसलिए होगा कि जैसे मैंने बोला ना कि कंज्यूमर लैंडिंग बढ़ेगी, लोग जीएसटी कट के बाद एसी खरीदेंगे और बहुत सारी चीजें खरीदेंगे, टेलीविजन हो गया, अप्लायंसेस हो गए, फिर काफी हद तक नो घूमने जाएंगे ये वो। तो फंडिंग की जरूरत होती है, कंज्यूमर फाइनेंस की जरूरत होती है, पर्सनल लोन की जरूरत होती है। पर्सनल लोन हमेशा, आपको भी पता है ना कि ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं ये लोग। और वो जगह पे ही स्ट्रेस थी ओवरऑल। लेकिन मुझे लग रहा है कि आई थिंक दिवाली के समय आई थिंक थिंग्स विल बी मच मच बेटर पोजीशन। तो वो चीज आई थिंक इनको आगे जाके फायदा हो सकती है। दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। अब बोलोगे लेकिन तपन वैल्यूएशन बहुत है, देखो इन सब स्टॉक का वैल्यूएशन हाई रहेगा। ये ऐसे नहीं है कि भाई सस्ते मिलने वाले हैं। 5.7 प्राइस टू बुक वैल्यू आई थिंक मैं सालों से देख रहा हूँ। बहुत ही रेयर केस में ये प्राइस टू बुक वैल्यू इतना आया कम है। ठीक है, तो वही तो है, वही आपको समझना है कि अगर आप देखो तो पहले तो एक समय पे तो ये 12-13 चला गया था 21 में, फिर वो नीचे आके गया था नीचे 4.7 के आसपास गया था दिसंबर 24 में, लेकिन वापिस वो 6 के आसपास पहुंच गया था और अभी वापिस वो
5.7 के आसपास है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू इस कंपनी का हमेशा ज्यादा रहता है, क्योंकि ये प्रीमियम कमांड करती है और इसका परफॉर्मेंस भी इस तरह से रहा है। 25-30 साल से देखो तो उस तरह से ग्रोथ है। तो एज ए इन्वेस्टर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं है? तो देखो, क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। लोन बुक बढ़ेगी, लोग पर्सनल लोन लेंगे, ओके, एमएसएमई लोन लेंगे, एसएमई लोन लेंगे। तो लेकिन वही है कि आप किस तरह से एनपीए कंट्रोल कर पाओ। कोई भी एनबीएफसी का सबसे बड़ी चीज यही होती है कि क्योंकि वो ज्यादा छोटे छोटे व्यापारी को लोन देते हैं, इसलिए उनका लोन ग्रोथ बहुत अच्छा हो सकता है। दे हैव टू वेरी वेरी केयरफुल कि भाई रिकवरी आ रही है कि नहीं आ रही। अगर रिकवरी में इशू आ रहा है तो इनका बहुत ही बड़ा मेजर इशू रहता है। ओके, तो वो रिकवरी पे बहुत ही आपको फोकस करना चाहिए कि सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एनपीए कंट्रोल में है कि नहीं है। अगर ये सब चीजें कंट्रोल में है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ओवर द टाइम आई हैव सीन के मार्केट में क्या होता है कि एनबीएफसी बहुत सारी आती है और आएगी, लेकिन जो कंसिस्टेंसी आप ट्रैक रिकॉर्ड में आप परफॉर्मेंस को, वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। और बजाज फाइनेंस उसी में से एक है, तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो बजाज फाइनेंस अगर आप बोलोगे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, देखो महंगा तो है, लेकिन ना मुझे लग रहा है कि आई थिंक 1-2 क्वार्टर ठीक ठाक हो गए तो आपको लेना है। ऑफ कोर्स कोई रेकमेंडेशन नहीं है, आप खुद का रिसर्च करके इन्वेस्ट करना है। लेकिन हाँ, थिंग्स आर मच मोर पॉजिटिव हियर देन नेगेटिव, और आई थिंक 1-2 क्वार्टर थोड़े अच्छे रहेंगे। ठीक है, चले यहाँ तक रखते हैं गाइस। होप ये सेशन अच्छा लगा होगा, बजाज फाइनेंस के बारे में कुछ पता होगा। मैं आपको फाइनेंशियल जार्गन्स में बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो आपको पता ही होता है। पीएनएल देख लोगे पता है। मैं आपको वो बताना चाहता हूँ जो आपको पता नहीं है, करेक्ट। कल मिलते हैं, बाय द वे 11 बजे मैं लिंक दे दूंगा। और हमारा www.catapan.in वेबसाइट जरूर अटेंड कीजिए। वहाँ हम लोग पोर्टफोलियो बिल्डर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जहाँ हम लोग इक्विटी, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, ईटीएफ, नो, अभी हम लोग एसएमई आईपीओ चालू करें और एक मॉडल पोर्टफोलियो भी ला रहे हैं, ऑलरेडी पब्लिश्ड है कुछ। तो बहुत ही एक अच्छा कॉम्बो देते हैं, तो आप जरूर, मैं आशा करता हूँ आप जाके देखेंगे। इफ यू वांट दैट, द कॉन्टेक्ट नंबर इज रिटन, यू कैन कॉल अवर कस्टमर केयर ऑल्सो। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस, और कल मिलते हैं 11 बजे। सी यू देन, बाय बाय।